आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए, जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो देखिए, इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़े उससे पहले एक अपील आपसे, ठीक है। अगर आप डिजिटली इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, लाइव नहीं देख पाते हैं, चाहते हैं 24 घंटे में कभी भी देख लें, तो जी बदल दे किस्मत जो हमारे यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी बदल दे किस्मत आप टाइप कीजिएगा, चैनल दिखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो जब भी आए आप कभी भी उसको देख लेंगे। आचार्य जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके दो मूल मंत्रों से। जी बिल्कुल। मैं प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र बताते परेशान हूँ और लोग सुनते सुनते परेशान हैं। अधिकतर मैं देखता हूँ, आज भी मेरे सुबह में कॉल आया 10 बजे के आसपास में, तो लोगों ने कहा 82 का जन्म था कि मेरी शादी नहीं हो रही है। जबकि मैं बार बार आपको कहने का प्रयास करता हूँ कि कभी भी ज्योतिष समस्या बिल्कुल मत बताइए। ये 2 मूल मंत्र मैं तैयार किया था जिससे कि आप ज्योतिषी के पास ठगे ना जाए। मेरे पास भी जब लोग आते हैं क्योंकि उनको लगता है फीस ज़्यादा है, तो हर तरफ से घूम के तब लास्ट में मेरे यहाँ आते हैं और कहते हैं गुरुजी कोई ज्योतिष अच्छा नहीं मिला। कोई कहते हैं रत्न लिया था इतने का, रत्न वापस नहीं हो रहा है। तो दोनों का मैंने मूल मंत्र निकाला था। यदि आपको ज्योतिष सही नहीं मिला तो ज्योतिष सही के लिए आप क्या करेंगे, तो उस जगह के लिए आप मेरा मूल मंत्र नंबर 1 अप्लाई कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या है कि आप समस्या मत बताइए। बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, बच्चे का पढ़ाई खराब हो रहा है, आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल मत बताइए। यदि ज्योतिष जानकार होंगे तो खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या चल रखा है। क्योंकि जैसी जन्म कुंडली बनता है ना, तो ग्रह दिखते नहीं, ग्रह बोलते भी हैं। और हॉरोस्कोप इज द मिरर ऑफ योर लाइफ। जीवन का खुला दर्पण होता है जन्म कुंडली। तो ज्योतिष की आवश्यकता कहाँ। अब दूसरा है वो और भी खतरनाक। वो खतरनाक क्या है, आप परेशानी में हैं, उस परेशानी से निकलने के लिए जाते हैं ज्योतिष के पास और ज्योतिष के परामर्श के अनुसार 50,000 लाख 2 लाख रत्न ले लेते हैं। और यदि वो सूट नहीं किया, किसी ने कह दिया सही नहीं है, किसी ने कह दिया आपको ये नहीं पहनना चाहिए, तो जब आप जाते हैं लौटाने के लिए तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा ऐसा क्यों कहा जाता है। मैंने देखा है इस चीज़ को, बहुत नज़दीक से अनुभव किया है। आपको रत्न मिलता 1,000 2,000 5,000 का, आपसे ले लिया था 50,000 1 लाख, तो वापस हो कैसे है। तो इसके लिए क्या करना है, मूल मंत्र नंबर 2 अप्लाई कर दीजिए। वो क्या दिया था मैंने, रत्न जहाँ से भी लें आप उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। आप पैसे देते हैं, फ्री तो लेते नहीं, तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा। कोई भी ज्योतिष, कोई भी रत्न विक्रेता हो, यदि आपको लिखित दिए तो सबसे पहले वो गलत सामान देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगा रहेगा कि गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा, और कभी आपको जरूरत पड़ा तो अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में चल रहा होगा आपको 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो ये सारी बातें हैं जिसके आधार पे आपको लगता है यहाँ भी फीस ज़्यादा है। और मैं बार बार कहता हूँ पूरी इंडिया में सबसे कम फी है। बहुत सारी बातें हैं, 24 कुंडली का बनना, आपको समस्या का नहीं बताना, 10% काट के पैसे की वापसी होना, 1 घंटे समय की बुकिंग होना, मामूली बात है। 3 पहलू को मिलाएंगे ना तो आपको लग जाएगा कि नहीं क्या है। और दर्शकों, आप लाइव कार्यक्रम में देखते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि लाइव में समय का अभाव होता है, समय नहीं मिल पाता है। आप मिलिए तो आपको समझ में आएगा कि ज्योतिषी क्या है, सीधी होता है। लेकिन इतना भी मैं सही कहूँगा कि रोटी कपड़ा मकान की तरह आपके जीवन में आवश्यकता है इसकी, आप नजरअंदाज ना करें। यदि कोई ज्योतिष हो
आपकी समस्याओं को बताते हैं, तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं हो सकता है। तो चलिए बढ़ते आगे और अपने दर्शकों से अपील कि अगर अगले आधे घंटे में आप टीवी देख रहे हो तो आप कॉल नाउ वाले नंबर पे कॉल कीजिएगा, फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे कॉल नहीं कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजेंद्र जी हैं। सर आप प्लीज़ बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी विजेंद्र जी। हेलो हेलो। विजेंद्र जी आपको आवाज़ आ रही है? लगता है फ़ोन कट गया। चलिए फिर से ट्राई कर लीजिएगा। देखिए एक और बात रिपीट कर देता हूँ, आप जब भी कॉल करें और आपका फ़ोन रिस्पॉन्स ना हो, आचार्य जी कुछ बता रहे हों या किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो 1-2 मिनट वेट कर लीजिए जी। क्योंकि किसी से भी अगर बातचीत हो रही, कन्वर्सेशन हो रहा है तो इंस्टेंट आपका फ़ोन लगे तो ये संभव नहीं है कि उनके फ़ोन को कट करके आपका फ़ोन ले लिया जाए, क्योंकि अगर ये परिपाटी रही तो आपका बातचीत हो रही होगी, किसी तीसरे का आएगा तो उसका भी फ़ोन काटना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिपाटी गलत है। 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम एक आदमी का कॉल लिया जाता है, तो वेट कर लें। 2-3 मिनट आप वेट कर सकते हैं। कॉल नाउ वाले नंबर पे कीजिएगा, फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है और लाइव के दौरान वो फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं होता है। अभी मैं देख रहा हूँ, देखिए मेरे पर फोन कॉल आ रहा है। हाँ, इनका बहुत देर से आ रहा मैं है। प्रत्येक दिन कह रहा हूँ आपको, प्रत्येक दिन डेली कहा जाता है कि लाइव कार्यक्रम में इस पर फोन मत कीजिए 94 वाले पे, आप 0120 पे ट्राई कीजिए। 94 पर करते रह जाएंगे, ये फ़ोन नहीं उठेगा इस टाइम में, क्योंकि ये फ़ोन साइलेंट पे है और मेरे ही पास में है। ठीक है ना? और इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप जब कॉल करते हैं तो आपको अपना नाम बताना है, आपका जन्म का तारीख क्या है और सबसे महत्वपूर्ण जन्म का समय भी अगर आपको समय नहीं पता तो कॉल नहीं कीजिएगा, समय खराब होगा आपका भी हमारा भी। और जन्म का स्थान, ये 4 डिटेल आपको बताना है। आचार्य जी एक बार जब तक अभी कोई कॉल जुड़े एक चीज़ और है, यदि आपको जन्म का समय पता नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, हस्तरेखा देख के भी बहुत लोग करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसके लिए आप हमको फ्री टाइम में फ़ोन करेंगे तो बात होगी, लाइव में मत कीजिए। ठीक है, आकाश एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी आकाश जी। जय माता जी। मैं यमुनानगर से बोल रहा हूँ। मेरा भाई वो 5 साल से लापता था, जो हम आपके घर गए थे। हाँ हाँ। उसका वो हमने दीवा वगैरह करा था, जो कमीज में आपने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा था, वो करते हफ्ते बाद दोबारा कॉल करना। तो अब लाइव में क्यों कॉल किए? मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल बाद में कर दीजिएगा ना। आपने दीपक जलाया था 7 डेज। हाँ हाँ, और वो सपने में भी दिखा है पापा को। आपको मैंने क्या कहा कि भेजा था कि कोई ना कोई सपना आएगा, मैं बोल के भेजा था। हाँ, सपने में दिख गया वो। दिख गया तो विश्वास रखिए। आपको मैं, आपने लाइव में ही पहला बार फ़ोन किया था, जो मैंने आपको बताया था कि इस कार्य के लिए हम एक पैसा नहीं लेते हैं, बस दुर्गा माता करें। मुझे लग रहा है कि वो आपका भाई कहीं लाइव है ना। यदि लाइव नहीं होता तो सपना भी सपने में तो ऐसा दिख रहा है कि हमें वो मिल गया। हाँ, आपको मैंने कहा कि भेजा था। इंतजार कीजिए, दुर्गा माँ का आशीर्वाद रहा तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो दीपक अभी जल रहा है कि उसको क्या किया आप? नहीं, अभी तो चल नहीं रहा। अब तो हफ्ता हो गया, हफ्ते से तो ज्यादा ही हो गया। वो 2 हफ्ते, दूसरा हफ्ता चल रहा था। तो दीपक जल रहा है ना? हाँ, जलने दीजिए अभी, ठीक है। उसको मेंटेन कीजिए और तिल का तेल डालते होंगे तो तिल फिर डाल दीजिएगा, है ना। और यदि स्वप्न आया है तो विश्वास रखिए माता रानी पे। आपके भाई यदि लौट के आ गए तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मेरा बहुत बड़ा इनाम होगा वो, है ना। चलिए मेरा भी प्रार्थना है माता रानी से कि वो कहीं ना कहीं हो तो आपके पास आ जाए। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, दीपक हैं। दीपक जी बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी दीपक जी। सचिन हैं, सचिन जी बात कीजिए आप। जय माता दी। जय माता दी जी। क्या नाम है आपका? सचिन मल्होत्रा, कहाँ से बोल रहे हैं? अमृतसर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 अगस्त 1979। 10 अगस्त 10 हाँ 19 10 अगस्त 1979 79। अरे 7 अगस्त है कि 10 अगस्त है? 7 है कि 10 है? 10 अगस्त 10 1979। हाँ जी। जी टाइम बताइए। टाइम 8:40 शाम के। 8:40 PM। बर्थ प्लेस? अमृतसर, पंजाब। क्या नाम है आपका? सचिन मल्होत्रा। सचिन। हाँ जी। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? जन्म कुंडली बना हुआ पहले। अभी पास में है?
नहीं, अभी पास में नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, तुरंत खोल के देख लीजिएगा निकाल के, है ना। हाँ जी, हाँ जी, कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है। हाँ जी, हाँ जी, आपके लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है केतु के साथ, पहला निगेटिव हाँ बन गए ग्रहण दोष। हाँ जी, और आपकी कुंडली में चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है, हाँ जी, ये बन गया केमदुम दोष। सप्तम भाव जहां से हम विवाह देखते हैं, सप्तम भाव में शनि राहु बैठा हुआ है सिंह राशि में। हाँ जी, शनि भी पाप ग्रह, राहु भी पाप ग्रह, ग्रहण दोष, केमदुम दोष की दृष्टि भी पड़ रहा है। लग्न के बगल में एक नमाज कुंडली होता है, नमाज कुंडली में आपका बना है पूर्ण केमदुम योग, लग्न में भी केमदुम योग, नमाज में भी केमदुम योग। तो टाइम यदि सही है आपका तो 99% ऐसे व्यक्ति का डिले ऑफ मैरिज, विवाह भी लेट से होता है, और विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है, कोई ना कोई समस्या आपको खड़ा कर रहेगा। जी। आपका कैसा जा रहा है वैवाहिक जीवन? वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा है, तो लड़ाई झगड़े के साथ ही चल रहा है। सॉरी, लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है। नहीं, लड़ाई झगड़े तो थोड़ा बहुत तो सबके पास होता है, लेकिन आपके समस्या कभी कभी बढ़ भी जाएगा। और स्थिति ऐसा है, आप उपाय नहीं कीजिएगा तो आप सचिन बुरा मत मानना, मैं सही कह रहा हूँ, ग्रहों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा है। या तो आपकी पत्नी लेफ्ट गॉन हो जाएगी, या तो कोई कांड हो जाएगा, या डिवोर्स हो जाएगा। हमने देखा है 40 साल बाद भी डिवोर्स हो गया है ना। तो इस मामले में कुंडली आपका अच्छा है नहीं है। नंबर 2, लग्न क्या होता है? लग्न एक बॉडी, शरीर होता है, और उसको लग्न को हेड कहते हैं, सर। तो लग्न से बना है ग्रहण दोष, केमदुम दोष। तो मेंटली टेंशन, प्रेशर, और साथ साथ कभी भी आपको सर में चोट लगने का संभावना बना रहेगा। सीधी सी बात है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली, मेरा स्पष्ट कहना होता है। तो आप बिजनेस करें, जॉब करें, आपको दोनों में प्रॉब्लम करेगा। आपको जॉब की है कुछ दिन? मैं भी जॉब ही कर रहा हूँ मैं जी। तो आपको वहाँ भी प्रॉब्लम खड़ा करेगा, और आगे जाकर के पत्नी की हेल्थ को भी प्रॉब्लम करेगा। पंचम भाव में मंगल, जब पंचम भाव में मंगल बैठता है तो ऐसी परिस्थिति में पुत्र संतान में दिक्कत होता है। बेटा है आपको? नहीं, बेटा नहीं है, 2 बेटियां मेरी। मैंने भी क्या बोला आपको? आपने बोला संतान बाप के मुश्किल पुत्र संतान में दिक्कत होता है ना। जब आपकी पत्नी के घर में लड़की आएगा, बच्चे हो जाएंगे। जब लड़का आएगा, या तो आने नहीं देगा, या आएगा तो मिसकैरेज करवा देगा। तो आपकी पत्नी का कोई मिसकैरेज भी हुआ है? हाँ, मिसकैरेज हो गया, उसका यूट्रस रिमूव हो गया हुआ है। तो ये हो गया ना स्पष्ट। दर्शकों, इसी के आधार पर हम कहते हैं कि ज्योतिष को कभी समस्या मत बताइए। आपको मैंने ये नहीं कहा था कि आपको संतान नहीं है, मैंने कहा था कि पुत्र संतान में दिक्कत होता है। और बात आ गई मेरी, सही है ना। तो अभी भी समय रहते उपाय कीजिए, जो आपका अच्छा लाइफ हो, वैवाहिक जीवन बढ़िया हो, आपका हेल्थ भी खराब नहीं हो, पत्नी का हेल्थ खराब नहीं हो, और बच्चे भी स्वस्थ रहें, अच्छा एजुकेशन मिले। क्योंकि जन्म कुंडली सिर्फ आप तक नहीं है, ये कुंडली पूरे परिवार का है। आपका पापा, मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी सबको खोज लेंगे इसमें, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। अभी जो आपका समय जा रहा है केतु में शनि का, तो केतु की दशा जो है इस कुंडली से कहीं के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि केतु कहाँ बैठा है? चंद्रमा के साथ। तो आपको ये और परेशान करेगा। तो आप 24 कुंडली बनवा लीजिए। आपके पास जो कुंडली है उसको खोल करके देखिएगा। मैंने आपको जो कहा है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली है, और चंद्र साथ केतु बैठा हुआ है। तो आपकी कुंडली में ना तो ग्रहण दोष लिखा हुआ, ना केमदुम दोष लिखा होगा, मुझे पता है। और नमाज में भी केमदुम जो बना है, नमाज से क्या होता है? विवाह, वैवाहिक जीवन। और इसी के आधार पर हम कहते हैं ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। यदि आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मैं सही बता रहा हूँ, तो एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, आप सफल होंगे तो आपके साथ साथ मैं भी सफल होऊंगा। तो चलिए, हरदीप कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फरीदाबाद से हरनीत कौर। हरमीत कौर हैं। हरदीप? हरमीत। हरनीत। हरदीप किन के बारे में जानना है बेटा? मैंने अपने बारे में ही जानना है। हरनीत कौर, एन है, एन। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 15 Feb 2000। 15 Feb 2000। बर्थ टाइम? 15 फरवरी 2000। हाँ, दिन मंगलवार। बर्थ टाइम, जन्म का समय? 5 से 5:30 के बीच में, शाम को। ये बीच वाला समय बहुत खतरनाक होता है ना। तो भविष्यवाणी भी बीच वाला हो जाता है। जन्म कहाँ का है तुम्हारा? फरीदाबाद। मैंने इसमें 5.25 डाला है, आप देखते हैं क्या होता है।
मतलब तुम्हारी जन्म कुंडली अभी नहीं बनी है? नहीं नहीं, हम सरदार फैमिली से है ना। तो सरदार कुंडली नहीं बनाते? नहीं नहीं, हमारे में नहीं बनाते। क्या बात करती हो? मेरे पास कम से कम 500 कुंडली बना है सरदार का। सर हमने कभी नहीं बनाया। हमारे चंडीगढ़ में ऑफिस है, तुमको पता होगा कि चंडीगढ़ पंजाब का एरिया है, पंजाबी लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ पे, जी हाँ जी, पता है ना। कम से कम मिनिमम 500 कुंडली मैंने बनाया है सरदार जी का। आप कह रहे सरदार में नहीं बनता है, अब तो लोग मोहम्मदन लोग बनवाते हैं, आप तो सरदार की बात कर रही हो। आकाश मंडल में जो ग्रह होता है ना, वो सबके लिए होता है, वो सरदार के लिए नहीं होता है, हिंदू के लिए होता है, मुस्लिम के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं होता है बेटा। अंकल जी, इसलिए हमें मानसिकता से निकलो कि सरदार लोग नहीं बनाते हैं या फलना नहीं बनाते हैं। ये कर्क लगन की कुंडली है, राशि तुम्हारी मिथुन राशि है, ठीक है। और ये कुंडली में सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि 10वें घर में शनि बैठा है नीच का, जो तुमको करियर में प्रॉब्लम करेगा। और दूसरा बात हो रहा है कि तुम्हारी नमाज कुंडली में अंगारक दोष पितृदोष बना हुआ है, तो ये करियर को भी प्रॉब्लम कर रहा है और तुम्हारी शादी को भी प्रॉब्लम कर रहा है। अभी शादी नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं, 26 साल उम्र है मेरी। तो क्या हुआ, 26 साल में शादी नहीं होता है? नहीं नहीं, मेरी मैं एज बता रही हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ, जब 2000 का जन्म है तो 26 साल उम्र हुआ होगा ना। पापा मम्मी तो जरा परेशान होंगे कि कब शादी होगी, कब शादी होगी। अंकल मेरे को ना एंग्जाइटी रहती है, मैं बड़ी परेशान बेटा रहती तुम्हारी कुंडली में बहुत सारे प्रॉब्लम है, केमदुम दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, अंगारक दोष है। अब तुमको हमारी कुंडली नहीं बनता, तुमको फोन ही नहीं करना चाहिए। जब हम डॉक्टरी मानेंगे नहीं तो फिर डॉक्टर से मिलेंगे क्यों? हाँ जी, हम जब डॉक्टर को मानेंगे नहीं तो फिर डॉक्टर से मिलना क्यों? हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारा एंजाइटी नहीं है बेटा, तुम चल जाओगी डिप्रेशन में। बुरा मत मानना, तुम्हारी कुंडली में ऐसे भी योग बने हैं ना कि तुम चल जाओगी डिप्रेशन में। कर्क लगन की कुंडली में 7वें घर का मालिक जो है ना, वो होता है शनि, और शनि बैठा है नीच का। 7वें घर क्या होता है? विवाह का। तो ऐसे बच्चों को विवाह में बहुत प्रॉब्लम करता है। और तुम्हारी कुंडली से 12वां घर से बना हुआ है विषाक्त केमदुम दोष। ये केमदुम दोष के कारण से तुमको जॉब में, मैरिज में, दोनों में प्रॉब्लम करेगा। और कुछ चीज़ें ऐसा हो जाएगा कि तुमको मेंटली डिस्टर्बेंस ज़्यादा कर देगा। इसलिए पहले पापा मम्मी से बात करके पूरी 24 कुंडली बनवाओ, जो तुमको इसका अच्छा लाभ मिले। और थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ कि कुंडली की स्थिति क्या है। क्योंकि लग्न कुंडली से तुम्हारे अनंत का नाम का काल शब्दों से बना हुआ है। एक दो प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तुम्हारी कुंडली बनी नहीं तो स्वाभाविक उपाय भी नहीं हुआ होगा, सीधी सी बात है। अभी दशा चल रहा है तुम्हारा गुरु में केतु का, तो इस कुंडली के अनुसार जनवरी 2030 तक जो है ना, समय तुम्हारा अच्छा नहीं है। अब पापा मम्मी घर में ही होंगे, क्योंकि रात का कार्यक्रम मैं जान के रात में लाइव देता हूँ कि ये बच्चे के साथ साथ माता पिता भी देखें। तो जब तक आपको उपाय नहीं होगा ना बेटा, ये बहुत प्रॉब्लम करेगा, आपको हर हाल में ये दिक्कत करेगा। चलते हैं थोड़ा ये भी देख लेते हैं क्या कि तुम्हारी कुंडली में शादी का योग कब बन रहा है। कॉमन चीज़ है, माँ पिताजी चाहते ही होंगे कि तुम्हारी सब शादी हो जाना चाहिए। कहीं शादी की बात चली है क्या तुम्हारी? नहीं नहीं, चली नहीं है। मैं कह रही हूँ मेरा बॉडी भी सही रहे, परेशानी भी ना हो और काम भी हो जाए हमारे। हाँ, तो उसके लिए मिलना पड़ेगा, घर बैठे नहीं होगा। तुम्हारे केमदुम दोष है, ग्रहण दोष है, पितृ दोष है बेटा। जब तक मिलोगे नहीं, घर बैठे कुछ नहीं होगा। अब तुमको मैंने बता दिया, तुम्हारा एजुकेशन, करियर, मैरिज और हेल्थ सब का सब डिस्टर्ब है। ये आप ये कार्यक्रम को रोज देखना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ बोलना नहीं पड़ता है, हमको माँ का आशीर्वाद से एक एक चीज़ मालूम होता है कहाँ क्या हो रखा है। ये 2-4 मिनट का समय में मैं और क्या कर सकता। आप जब मिलने के लिए आओगे, अभी मैंने 2 कुंडली देखा है, आप जब मिलने आओगे तो हमारे यहाँ 24 कुंडली बनता है। और तुम जो टाइम बताया है 10 अगस्त, मैंने डाला 10:15 का, 10:20 में कुंडली चेंज हो जाएगा। ये भी एक समस्या है। तुम्हारे पापा जी भी परेशान रहते हैं, कुछ हेल्थ वगैरह कैसा रहता है पिताजी का? को भी है हेल्थ प्रॉब्लम, उनको कफ बड़ी बनती है, बलगम बनता है उनको। पिताजी का भी हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा है इसमें। हाँ जी, उनको भी बनती है जी। उनकी भी ठीक नहीं हुई, उनको हाँ। 12-13 साल हो गए। हाँ, तो मिलने का प्रयास करो, तुम्हारा उपाय होगा तो पापा को भी लाभ होगा, दोनों को लाभ होगा। ठीक है, नहीं बनती, उनकी भी हेल्थ नहीं बनती ना, मेरी भी परेशान। हाँ, तो मिलने का प्रयास करो ना, ठीक हो जाएगा। घर बैठे नहीं ठीक होगा ना बेटा। अंकल जी कहाँ पे मिलना है, कहाँ पे, किस जगह पे? आप टीवी पे देखो, सब लिखा हुआ है, मेरा फी कितना है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, हम कहाँ रहते हैं, टीवी पे एक चीज लिखा हुआ है। नोएडा सेक्टर 31 में मेरा मेन ऑफिस है। अंकल अभी तो मुझे थोड़ा कुछ रिलीफ के लिए कोई उपाय है कुछ? कोई तो उपाय बता। नहीं, हमारे यहाँ कोई उपाय नहीं। उपाय मिलने के बाद, जब तक आपका फी जमा नहीं होगा कोई उपाय नहीं। दर्शकों को बुरा मत मानिएगा, मैं शुरू से कई बार कहा है, हम प्रॉब्लम फ्री बता देंगे। उपाय लेना है तो फी जमा करना होगा, बिना फी का नहीं। सीधी सी बात। शिवानंद बहुत साफ बोलता है। और फिर इसलिए जमा करना होता है कि जब तक हम 24 कुंडली नहीं बनाते, हम किसी को उपाय देते ही नहीं है। छोटा मोटा उपाय
पानी में नारियल बहा दो, पानी में कोयला बहा दो, गाय को हरा घास खिला दो, कुत्ता को रोटी खिलाओ, ये सब हम नहीं करते हैं उपाय। हमारा जो उपाय होता है कोशिश करते हैं ठोस उपाय करके दें। चलिए लक्ष्मण जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। बात कर रहे हैं, बोलिए। जी कहाँ से बोल रहे हैं? उड़ीसा से राउरकेला। अरे हम तो सोचे अयोध्या जी से बोल रहे हैं। राउरकेला से। हाँ, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण महातो। लक्ष्मण जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरे लिए नहीं, मेरे लड़की के लिए पूछना था। तो क्या नाम है लड़की का? नाम क्या है? गुड़िया का नाम क्या है? संगीता। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 जनवरी 1992। 19 जनवरी 1992। 92। टाइम क्या है? टाइम जन्म का समय? जन्म का समय? समय हुआ सुबह 4:55। 4:55। जन्म कहाँ का है? उड़ीसा राउरकेला का। जिला कौन सा है? जिला सुंदरगढ़। सुंदरगढ़, उड़ीसा। जन्म कुली बनाए हैं बिटिया का? हाँ बनाए हैं, लेकिन अभी तो हाँ, बनाए हैं। धनु लग्न है, मिथुन राशि है। जन्म पत्री बनाए हैं कि नहीं? बनाए हैं। तो आपकी बच्ची का शादी डिस्टर्ब है। सबसे पहला मेरा जानिए। शादी का प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रहा है इसके लिए। बता तो नहीं शादी डिस्टर्ब है? डिस्टर्ब है। बताए ना आपको, मेरी शादी डिस्टर्ब है। भाई साहब यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। दुर्गा माता ने वो क्वालिटी दिया है ना कि हम विदिन मिनट बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। लाख प्रयास कर लोगे ना, इसकी शादी होनी नहीं देगा। क्योंकि इस बच्ची कुंडली में सप्तम घर में चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना है और सप्तम घर से ही बना है केमदुम दोष। आप कुंडली खोल के देख लीजिएगा, चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। लाख कोशिश कर लोगे ना, शादी नहीं होने देगा। और भयंकर मांगलिक भी है। मांगलिक कोई बड़ा बात नहीं है। मैंने यहाँ ग्रहण दोष और केमदुम दोष बना हुआ है, इसकी शादी नहीं होने दे रहा है। नमाज में भी बना हुआ है अंगारक दोष। तो थोड़ा हम चलते हैं धनु लगन की कुंडली में। ये कहीं जॉब कर रही है क्या गुड़िया? हाँ कर रही है। ये कुंडली जॉब की है। क्या चीज में? बैंकिंग में कि टीचिंग में? मैं टीचिंग में। टीचिंग में। मैंने क्या बोला? बैंकिंग या टीचिंग, है ना? आप बता दीजिए कि 2 मिनट में और मैं क्या बता दूं आपको। मैंने कहा शादी नहीं हो रही है, मैंने कहा कि जॉब में है, मैंने कहा बैंकिंग या टीचिंग होगा, और मैं क्या कर सकता 2 मिनट में? आप लाख कोशिश कर लोगे ना, शादी इसकी नहीं होने देगा। और यदि हो गया ना तो 3 से 6 महीना होते होते डिवोर्स करवा देगा। मेरी बात को एकदम बिल्कुल बुरा मत मानना, क्योंकि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोल देते हैं। आपने हमें नहीं बताया था, मैंने आपको बताया है कि शादी नहीं हुआ है, सारी प्रॉब्लम है। और अभी भी इसके उपाय चाहते हैं ना, जितना जल्दी हो 24 कुंडली बनवाइए। बनवा करके जो केमदुम दोष है, अंगारक दोष है, या जो समस्या निकलता है उसकी उपाय करवाइए। 2026 डेट नोट कर लीजिए, 25 नवंबर से लेके 5 दिसंबर 2026 के बीच इसकी शादी हो जाएगी, यदि आपने उपाय किया तो। उपाय नहीं करेंगे, समय निकलते जाएगा। ऐसी इसकी शादी जो 2023 में हो जाना था। 92 का जन्म है, आपकी बेटी का लगभग 34 ईयर एज हो गया, है ना? इसलिए भाई साहब पैसा मत गिनिएगा, नहीं तो गिनते गिनते पैसा रखा रहेगा, कुछ नहीं होने देगा। 10 को हमेशा याद रखिएगा, सोना खाना नहीं, लेके जाना नहीं। मेरा मूल मंत्र है ये भी, ये मेरा नारा है कि सोना खाना नहीं, लेके जाना नहीं। अब लोग कहेंगे आचार्य जी आप भी तो फीस लेते हैं, तो सबके साथ परिवार है, सबके खर्चे हैं, फीस तो लेंगे ही, कॉमन चीज़ है। लेकिन मैंने फीस के साथ ये भी कई बार कहा है कि यदि आपकी कुंडली मुझे बता देगा कि आप वास्तव में कमज़ोर हैं, तो मैं फ़ी आपको वापस भी कर सकता हूँ, विधि भी करा सकता हूँ, रत्न भी दे सकता हूँ, लेकिन सबके लिए नहीं। उसी स्थिति में तो आपके बच्ची के कुंडली में बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसको उपाय कीजिए जो गुड़िया का शादी अच्छा से हो। जब तक कुंडली नहीं बनता है 24 कुंडली, उपाय नहीं होता है, आप शादी करना भी नहीं बच्ची का। ऐसे तो होने नहीं देगा, मुझे पता है। आप आज से नहीं, करीब 5-6 साल से तैयारी कर रहे हो शादी की। बात चल रही है 5-6 साल से, और बनते बनते टूट जाता है ना? ठीक है, आपको सही लग रहा हो तो फीस जमा कीजिए, फीस जमा करके आप अपॉइंटमेंट लीजिए। आचार्य जी एक और कॉलर हैं, क्षितिज हैं, प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। प्रणाम पंडित जी। जी जय माता दी। जी कहाँ से बोले बेटे? मैं रोहतक से बोल, हरियाणा। किन के बारे में बात करनी है? मेरे को मेरे बारे में पूछना है। अपने बारे में? जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 13/11/2008। 13 नवंबर। टाइम क्या है बेटा? मेरा शाम के 4:42। 4:42 PM। बर्थ प्लेस? वर्क प्लेस दिल्ली।
डेली। नाम है क्षितिज, जी मेष लगन है, वृषभ राशि है, जन्म कुंडली बना है? जी बना हुआ, लेकिन अभी पास में नहीं है। हाँ, तो आपकी कुंडली में बना हुआ है केमदुम योग, खोल के देख लेना। चंद्रमा 2 नंबर में, आगे भी खाली पीछे भी खाली। तेरा करियर भी डिस्टर्ब, तेरा मैरिज भी डिस्टर्ब। अब तुम मांगलिक भी हो, हालांकि ठीक है अभी 2008 जन्म है तो तुम्हारा उम्र जो है लगभग 18 साल हुआ है, और ये एज जो है करियर के लिए बहुत जरूरी एज है ना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव क्या है, एक तो गुरु शुक्र का युति बना है जो राजयोग बन गया, बहुत सुंदर। कहाँ? भाग्य के घर में। 10वें घर में राहु, तो ज्योतिषी में कहा नहीं जाता है सत्यता है, राहु 10 में दुनिया बस में। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है ना, इसमें आप यदि तैयारी करो ना तो आप PCS भी निकाल सकते हो। आप कोई तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की? जी अभी प्रिपरेशन करने लग रहा हूँ। हाँ, तो आप पहले कुंडली बनवा लो, बनवा के उपाय करवा लो, नहीं तो प्रिपरेशन करते करते बुढ़ा हो जाओगे। 21,350 कुंडली देखना मैं अनुभव बता रहा हूँ। मैं किसी दर्शकों तक मैं डराया नहीं, सच्चाई को छुपाया भी नहीं। आप जब मिलने के लिए आओगे बेटा तो मैं आपको बताऊंगा, किताब दे दूंगा ज्योतिष का, पढ़ लेना कि किमदुम जो क्या होता है। जितने भी खराब योग होते हैं उसमें सबसे महासत्यानाश जो कहा गया है किमदुम योग को, ये पूरी लाइफ को बर्बाद कर देता है ना। तो जबकि इस कुंडली से आपको गवर्नमेंट जॉब 99% मांग रहा है। PCS UPSC भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इस कुंडली में चक्रवर्ती राजयोग बन रहा है। चक्रवर्ती राजयोग का मतलब होता है राजाओं का राजा। तो आज के टाइम में राजा कौन है? या तो मंत्री है, या तो IAS IPS है। तो आपकी कुंडली में UPSC का बेस बना हुआ है, लेकिन जो केमदुम योग बन गया ना वो पूरा डिस्टर्ब कर रहा है आपको। मैंने देखा है कुंडली में करीब 70% कुंडली में ना चंद्रमा कमजोर हो जाता है लोगों का, और चंद्रमा कमजोर होना ही बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है, व्यक्ति को परेशान कर देता है। तो आप इसमें आपको माता का भी हेल्थ खराब करेगा और आपके करियर भी प्रॉब्लम करेगा। तो कुंडली बनना बड़ा बात नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, कुंडली बनाने वाली कैसे वो बड़ा बात है, और कुंडली के प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात है। और कुंडली टोटल 24 होना चाहिए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, क्या कि तुमको जीवन में सफलता मिलने का कब चांस है। मेष लगन की कुंडली में दशा जा रहा है मंगल का, बहुत टॉप, जिसे बहुत अच्छा कहते हैं, है ना। तो आप इसके उपाय करवाओ, उपाय कराने के बाद हमें लग रहा है 2028 तक तुमको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, जो मेरा अपना गणना आ रहा है मैक्सिमम। लेकिन अभी से तैयारी करोगे, एग्जाम में बैठोगे, तभी कोई रास्ता तुमने मतलब लगने मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो खाना उसका दिक्कत है, 2028 तक में हो जाएगा। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिष से मिल करके, या आपको हमसे मिलना हो, जहाँ भी इच्छा हो, क्योंकि दर्शकों मैं बता दूं मेरा फीस बिल्कुल 11,000 है। मैंने आज से नहीं, 2017 जुलाई 2017 से मेरा जो परामर्श शुल्क है वो 11 चल रहा है। अभी हम चैनल के ग्रुप के जो लोग थे हमारे साथी, उनके निवेदन पर, कुछ दर्शकों के निवेदन पर मैंने स्टूडेंट के लिए 7,000 किया है। कब ये 7,000 हट जाएगा मैं नहीं कह सकता। जिस दिन हट जाएगा तो आपको 11,000 ही लगेगा। तो जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं उनके माता पिता भी देख रहे होंगे, तो अभी स्टूडेंट के लिए मैंने 7,000 का रखा है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। कुंडली बनवा करके उपाय कराइए, जो पूरा पूरा आपको लाभ मिले। और हर व्यक्ति के जीवन में रोटी कपड़ा मकान की तरह की बहुत आवश्यकता है। और बच्चों से कहेंगे, बार बार मैं कहता भी हूँ कि थोड़ा सा संस्कार को डेवलप करो, माता पिता का सम्मान करो, इससे बड़ा भगवान तो मैं किसी को मानता ही नहीं, सीधी सी बात है। और जिनका भी फ़ोन नहीं लगा है, सुबह में 10 से 11 हमसे 1 घंटा बात कर सकते हैं आप। ऐसे तो मैं 8 घंटा रात का छोड़ दीजिए, 16 घंटा मैं आपके साथ हूँ। ये TV लाइव में 365 दिन, फोनिक लाइव में 365 दिन हम आपसे बिल्कुल जुड़े हैं परिवार की तरह। आप भी हमसे जुड़िए परिवार की तरह, मेरा सदस्य बन जाइए। आप 1 कदम आगे बढ़िए, हम आपके साथ 100 कदम चलने के तैयार हैं। तेरी शब्दों के साथ चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।